चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो होता है किसका इकाई है? अगर प्रकाश वर्ष की बात हम करें तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका इकाई है? ये दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष से जो है हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को मापते हैं। इसमें लाइट से संबंधित कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाए तो प्रकाश वर्ष कुछ क्वेश्चन में आएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यहाँ पर लिख लेना है डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष बराबर है, ये तो मेमोरी बेस है। पहला ऑप्शन है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए ये जो तीसरा जो ऑप्शन है ये किसका ऑप्शन है? ये है आपको पारसेक का। अगर एक पारसेक की बात करें, अगर पूछा जाए कि एक पारसेक कितना होगा, 3.086 गुने 10⁻16 मीटर, तो ये आपका होगा एक पारसेक के बराबर। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर इसका आंसर चल जाएगा। इसको क्या करना? डेट याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है एक खगोलीय मात्रक होता है। अब दूरी का ये जो है मात्रक संबंधित क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। दूसरा देखिए पूछा रहा है एक खगोलीय मात्रक होता है। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? ऑप्शन पर चलते हैं। वो 11.496 गुनी 10⁻11 मीटर। इसका क्या आ जाएगा? 1.496। ये तो उल्टा कर दिया, यहाँ नहीं होगा, 11 तो होगा नहीं, ये तो पारसेक का है, इसका आंसर डी चल जाएगा। तो याद करना है जो एक खगोलीय मात्रा कितना होगा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको याद करना है, एक खगोलीय मात्रा के बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अगर बात किया जाए जो खगोलीय मात्रा क्या होता है, तो खगोलीय मात्रा के बारे में आप लोग जानिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी है वह इतना मीटर के बराबर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, खगोलीय मात्रक में लिखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होगा, मीन डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक बोलते हैं, ठीक। इसका याद करना 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.467 गुना 10⁻15 मीटर बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम के बारे में पढ़े। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है ये तरंग दैर्घ्य की मापने की मात्रक होता है। ये सब क्या करते हैं? तरंग दैर्घ्य को मापते हैं। और ये देखिए पहला ऑप्शन है 10⁻10 मीटर, 10⁻−6 मीटर, इसको क्या बोलते हैं? ये हुआ माइक्रोमीटर। इसको लिख सकते हैं, अगर 1 माइक्रोमीटर पूछा जाएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻−6 मीटर होता है। और 10⁻−9 मीटर क्या हुआ? 1 नैनोमीटर हुआ। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। ये दोनों होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻−10 मीटर होता है। पहला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। क्वेश्चन कर रहा है जो विद्युत का जो आवेश होता है उसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट के बारे में पढ़े। एसआई यूनिट क्या है? फ्रेंच में जो 1971 में जो सम्मेलन हुआ था उसी में एसआई यूनिट को तय किया गया था। तो विद्युत आवेश का जो एसआई इकाई है, देखिए जूल। जूल किसका है? कार्य के बारे में पढ़े हैं। जूल हो गया आपका कार्य का, और न्यूटन हो गया बल का। न्यूटन क्या किसका हो गया? बल का हो गया। एम्पियर किसका हो गया? विद्युत धारा का हो गया, विद्युत धारा। तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होगा? कूलम हो जाएगा। और विद्युत आवेश के बारे में आप लोग को बताए थे, जो Q बराबर जो होता है क्या होता है? आई और टी होता है, इसी को विद्युत आवेश बोलते हैं। और आई हो गया विद्युत
धारा करंट और टी हो गया टाइम। तो क्यू बराबर क्या होगा आई टी। विद्युत आवेश का सही क्या कूलम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो